तो चलिए दोस्तों, आज हम देखिए आपका पेज नंबर 14 से सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूँगी मैं। और 13 तक तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं दोस्तों। जो भी नहीं देखें दोस्तों, वो प्ले लिस्ट में जाके मेरे चैनल पे 13 पेज नंबर तक मैं सॉल्व करा चुकी थी, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपका पेज नंबर 14 से यहाँ पर 1 नंबर का दिया हुआ है दोस्तों, और इस पेज से आपको गुना सीखना है। तो ये विधि जो है दोस्तों, 2 विधि जो आपके बुक में दी गई है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्टकट से मतलब जल्दी से गुना करना सिखा दूँगी, और ये विधि भी आपको बता दूँगी कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपको बनाना है दोस्तों, क्योंकि 1 तो इसमें देखिए बना के दिखा दिया गया है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये आपका कॉपी में बनाई हूँ 1, ये 2 नंबर का जो है मैं आपको समझा देती हूँ कि इसे किस तरह बनाया जाता है। आंसर तो यही होगा। तो देखिए, मैं कॉपी में यहाँ पे उतार ली हूँ क्वेश्चन, आप मिला लीजिएगा दोस्तों, वही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, गुना में सिंपली कि 3 का पहाड़ा यदि 0 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने बोल रहा है, यानी दोस्तों कि 3 को गुना करना है हमको 0 से। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि 0 से कोई भी चीज़ गुना होते हैं, कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा यदि आप 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा। तो 21 आने पर देखिए दोस्तों, मैं पहले से सारा चीज़ लिख के रखी हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। मैं आपको सिर्फ समझा दूंगी इसमें। यदि मैं बार बार इसमें लिखती और आपको बताती जाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं पहले से ही लिख ली हूँ। तो 7 का आप 3 बार पढ़ेंगे दोस्तों, या फिर 3 का 7 बार पढ़ेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 आ जाएगा दोस्तों। तो इधर का जो डिजिट रहेगा मेरा पहला डिजिट, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी जो रहेगा यानी इधर वाला, ये आपका 2 ठो बच जाएगा दोस्तों, 2। तो 2 बच गया। तो फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए 15 2 17। तो 17 का 7 लिखेंगे, और इधर का जो डिजिट है ये क्या होगा मेरा, बाकी रह जाएगा। तो फिर 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, और 1 जो बचा था तो 3 + 4, तो 4 हो जाएगा मेरा दोस्तों। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए यहीं पे बना दी हूँ मैं, आप देख सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, आपका दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे लिखा है कि गुना करके खाली स्थानों पर संख्या लिखें। तो आपको यहाँ पे देखिए लिखना है दोस्तों। यहाँ तो का नंबर 1 ठो बना के दिखा दिया है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये देखिए 2 नंबर का आपको इस तरह से बना लेना है। चलिए दोस्तों, हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो इसको भी मैं कॉपी में बनाई हूँ, आपको इसको कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ 138 और गुने 29 था ना दोस्तों आपका, देखिए देख सकते हैं आप बुक में आपका यही है। तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि सिंपली एक गुना का, एक अंक का गुना जो मैं बताई थी उसी का जैसा बनेगा, यानी इसी का जैसा। इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। देखिए इसमें 1 अंक है ना दोस्तों नीचे में, और इसमें क्या है 2 अंक है, 9 और 2, तो 2 अंक हो गया। तो ये 2 अंक का गुना है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो 9 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 9 ही 72 हो जाएगा। तो 72 में देखिए 2 डिजिट है, और मैं क्या बोली कि जो एक डिजिट रहेगा उसको लिखना है, और जो दूसरा डिजिट रहेगा वो मेरा हाथ में रह जाएगा। तो 72 का 2 लिख दी हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर हाथ में 7 रह गया। फिर 9 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और ये जो 7 है दोस्तों मेरा बचा हुआ है, इसको 27 में आपको जोड़ना होगा। तो जब आप 27 में 7 जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो फिर इधर का डिजिट लिख देना, और इधर मेरा बचा हुआ रहेगा। तो इधर का 4 यहाँ पे लिख दी हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। फिर 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, और 4 मेरा हाथ में बचा हुआ था दोस्तों। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12, अब कोई भी डिजिट इधर नहीं है दोस्तों, तो 12 का 12 लास्ट में लिख देंगे। फिर देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये देखिए दूसरा डिजिट पे हम लोग आ गए हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरे डिजिट से ही इसका गुना लिखना स्टार्ट करेंगे, और इधर क्या करेंगे, एक शून्य बैठा देंगे। ठीक, यहाँ पे आप 0 या कट कुट भी बैठा सकते हैं दोस्तों, कुछ भी। तो यहाँ पे पहले 0 बैठा देंगे, उसके बाद जब दूसरे डिजिट से गुना करेंगे दोस्तों, यानी 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16 होगा। तो 16 का आप देखिए 16 का क्या लिखेंगे दोस्तों, 16 का इधर का डिजिट लिखेंगे, और एक हाथ में बच जाएगा। तो आपका 6 हो गया, और एक हाथ में बचा है। फिर 3 3 का 3, 3 दूनी 6, या फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। और फिर एक हाथ में बचा था तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 का 7 ही, फिर हाथ में कुछ बचा ही नहीं। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा।
इस तरह से आपको लिख देना है। फिर इसको क्या करना है दोस्तों, सिंपली इसको जोड़ देना है। तो 2 0 2 और फिर 4 6 10 का 0 हाथ में 1, फिर 7 2 9 और हाथ में 1 बचा था तो 10 का 0 हाथ में 1, फिर 2 और 1 3 और फिर 1 4 हो जाएगा दोस्तों। बस ये बन गया आपका, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका बुक में किस तरह से इसी गुना को बनाया गया है मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों आपका 1 नंबर में कि 2200 गुना 22 से 127 को गुना किया दोस्तों। तो 127 गुने 2 हो जाएगा और फिर 22 गुने 227 गुने 20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको भी जब हम करेंगे 138 को, तो क्या करना होगा आपको दोस्तों, यहाँ पे 0 क्यों आता है, 0 ही क्यों आता है ये भी आप सीख जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, यदि ये 29 से गुना है तो इसका मतलब है दोस्तों कि 138 जो है मेरा वो 9 से गुना है और 138 20 से गुना है। तो जब 138 को आप 9 से गुना करेंगे दोस्तों तो आपका इतना आंसर आएगा। आप करके देख लीजिएगा। देखिए 8 दूनी 9 8 72, 72 का 2 हाथ में 7, फिर 9 3 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, हाथ में 3, फिर 9 एकम 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो हो गया। फिर देखिए क्या है दोस्तों, जब 20 को आप 8 से गुना करेंगे दोस्तों, आप गुना करके देख लीजिएगा तो आपका 160 आ जाएगा। नहीं तो मैं करके देखिए दिखा देती हूँ। ये देखिए 8 को गुना कीजिए 160 आएगा, 0 और फिर 8 दूनी 16, तो 160 आ गया दोस्तों। तो मैं पहले बोली कि ये डिजिट लिखना है और बाकी का जो डिजिट है वो हमारा हाथ में रह जाएगा। 160 का 0 हो गया दोस्तों, फिर 16 हमारा हाथ में बच गया। तो फिर 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो 60 हो जाएगा दोस्तों। फिर 60 में 16 जोड़ेंगे आप तो 76 हो जाएगा दोस्तों। तो 76 का पहला डिजिट लिख देना, दूसरा डिजिट हाथ में बचेगा दोस्तों। तो 76 का 6 लिख दी हूँ। फिर 20 का पहाड़ा जब आप एक बार पढ़ेंगे तो 20 ही आएगा दोस्तों। फिर 7 हाथ में बचा था तो 27 आ गया। इसीलिए देखिए दोस्तों, जब हम इसको 20 से गुना किए तो ये क्या होगा, पहले 0 आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 138 से 9 गुना और 138 से 20 गुना करके इसको जोड़ देना है आपको, तो वही आंसर आएगा। तो इसी का ना सिमाने 0 आ गया था दोस्तों। देखिए इस तरह से जोड़ देंगे तो वही ना 0 है, सॉरी यहाँ पे 2 है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यही 0 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखाता है। तो आप इतना लंबा प्रोसेस करेंगे उतना आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपली आपको जिस तरह मैं बताऊँ दोस्तों आपको उसी तरह करना है। जब आप दूसरे डिजिट में जाएंगे तो दूसरे डिजिट के सिमाने से उसका गुना लिखना स्टार्ट करेंगे और जो ये बचा हुआ है वहाँ पे 0 लिख देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बुक वाला सॉल्व कर चुकी हूँ। ये देखिए, अब देख के उतार लीजिएगा। यहाँ पे भी 0 है दोस्तों। आप 0 या कट कुट कुछ भी दे सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं एक ठो 2 ठो और बना के दिखा देती हूँ। ये आपको 0 वाला कैसे करना है दोस्तों और 1 अंक का गुना किस तरह से आपको बनाना है। 1 अंक का गुना देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, सबसे आसान है। सिर्फ गुना करके आपको लिख देना है, ना ही जोड़ का झंझट है और ना ही 0 बैठाने का झंझट है, ठीक। तो 3 5 दिया 15, हाथ में 1 बचेगा दोस्तों, आप 5 लिख देंगे 15 का। फिर 3 तिया 9 और 1 जो बचा था 10, 10 का 0 हाथ में 1, फिर 3 तिया 9 और 10 लास्ट है दोस्तों, इसीलिए सारा लिख देंगे। तो 10 का 10 ही लिखा जाएगा तो इतना आ जाएगा। फिर देखिए 2 अंक का गुना में क्या होता है दोस्तों और 0 का गुना कैसे होता है। तो ये देखिए दुक्का पहाड़ा हम क्या करेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा और इधर का डिजिट लिखना है, इधर आपका कैरी बच जाएगा दोस्तों। तो 0 लिख दिए, उसके बाद 1 हाथ में बच गया। तो 2 को जब 0 से गुना करेंगे दोस्तों, मैं पहले ही बताई हूँ कि 0 को कुछ से भी गुना करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो 0 ही आया दोस्तों और मेरा 1 हाथ में बचा हुआ था तो 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। फिर देखिए 3 दूनी 6 तो 6 हो जाएगा। फिर एक जब दूसरे डिजिट में जाएंगे दोस्तों तो क्या करना है, 1 0 यहाँ पे बैठाना है, उसके बाद गुना करके दूसरे डिजिट के सिमाने से लिखना है। तो 5 एकम 5 और फिर 0 का 0 और फिर 3 एकम 3 और फिर सिंपली इसको जोड़ देना है, 0 6 6 फिर 3। बस इतना ही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको भागा दे दिया गया है दोस्तों, तो मैं ये भी आपको समझा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन बना के इसमें दिखा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो क्या कह रहा है दोस्तों कि
देखिए क्वेश्चन में कि स्कूल के सभी छात्र छात्राओं में 1285 किताबों को समान बराबर भागों में निःशुल्क दिया गया है। ठीक, प्रत्येक को 5 किताबें मिली, यानी 1285 किताबें दोस्तों, और सब स्टूडेंट में 5-5 की मतलब किताब बांट दिया गया दोस्तों। तो एक स्टूडेंट को कितना बुक मिला है? 5 बुक मिला है। तो छात्र छात्राओं की संख्या आपको इस तरह दे दिया है कि 1285 भागा 5। तो वहाँ पे कितने लोग थे दोस्तों, तो वो आप भागा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको भागफल भरना है, ये वाला, ये देखिए। तो ये मैं भर दी हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए मैं दूसरा से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए 1024 कोरे पन्ने द्वारा 8 कॉपियाँ तैयार होगी। प्रत्येक कॉपी में कोरे पन्ने यानी कितने होंगे दोस्तों, आपको पूछ रहा है। ये आपका बुक में खाली दिया होगा। तो आप किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, इसको मैं बता देती हूँ। ये देखिए, आपको जो बड़ा डिजिट है ना इसमें दोस्तों, बड़ा संख्या, उसको नीचे भाज्य बना देना है दोस्तों, बीच में लिखना है। और फिर जो छोटा संख्या दिया है दोस्तों, उससे भाग देना है, यानी भाजक उसको बना देना है। आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको भाग आता होगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए मैं बता देती हूँ कि भाग कैसे करते हैं। ठीक, तो 1024 आपको बीच में लिखना है दोस्तों, फिर 8 इस तरह से लिख देना है। फिर इसको देखिए भाग कैसे दिया जाता है दोस्तों। देखिए जब भी इसको पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, 8 का पहाड़ा, पहले क्या करेंगे, देखिए इससे जिसको भाग दे रहे हैं दोस्तों, इससे ये डिजिट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर इसी के बराबर होना चाहिए, तभी भाग लग सकता है। तो यदि हम एक डिजिट इसमें लेते दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। तो हमको 2 डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि ये 10 रहे। फिर देखिए आपको पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है दोस्तों कि 10 से मेरा छोटा आए या तो इसके बराबर आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। यदि 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो 16 हो जाएगा। तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो हमको एक बार में ही 8 लेना है। उसके बाद फिर 8 का पहाड़ा 8 बार, 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ें दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका आंसर में। फिर इसको सिंपली घटाएंगे दोस्तों। तो जब 10 में से 8 गया तो 2, और फिर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ 2 उतारेंगे, यहाँ वाला जो अगला डिजिट है इसको उतार के यहाँ पे लाएंगे, तो फिर 22 हो जाएगा। फिर पहाड़ आपको पढ़ना है दोस्तों, 8 का 8 16 8 24 पढ़ेंगे दोस्तों। तो 24 क्या हो जाएगा, 22 से बड़ा हो जाएगा। तो हमको 2 ही बार लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार लिए हैं, 8 दूनी 16, इसलिए 2 लिखे यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे 22 में से 16 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है, तो नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, ये इससे एक केरी ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12। तो 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक यहाँ तो 1 बच गया था दोस्तों, ये इसको केरी दे दिया था। तो 1 में से 1 गया तो 0। आप लिखे या ना लिखे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर ये जो लास्ट में 4 बचा है दोस्तों, फिर से इसको यहाँ पे उतारना है। फिर देखिए दोस्तों आपका 64 हो गया। तो मैं बोली ना कि आपको पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि ये इसके बराबर आ जाए या तो फिर इससे छोटा आ जाए, पर इससे बड़ा नहीं। तो जब 8 का आप 8 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो 64 आ जाएगा। तो इसके बराबर है, तो ये कट सकता है। तो 8 का 8 बार पढ़ के 64 लाएँ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो फिर जब 64 को 64 में घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए दोस्तों, ये आपको याद करना है कि भाजक, भाज्य, भागफल, भागशेष या शेषफल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाग में जिससे भाग दिया जाता है, ठीक, उसे भाजक कहते हैं, यानी जो यहाँ पे रहेगा। और जिसको भाग दिया जाता है दोस्तों, उसको भाज्य कहते हैं, यानी जो बीच में रहता है उसे भाज्य कहते हैं। और जो आंसर आता है दोस्तों, भाग, जब हम भाग दिए तो इसका आंसर क्या आया, ये 128। तो ये इसका भागफल हो जाएगा। और ये जो नीचे में बचता है दोस्तों, उसका या तो आप इसे भागशेष या शेषफल कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है ना, उसी तरह शेषफल को ही भागशेष या शेषफल कहते हैं। ठीक, तो एक चीज़ और समझ जाइए दोस्तों। देखिए हम लोग क्या करते हैं, भाग इस तरह से बनाते हैं, जबकि आपका बुक में कुछ इस तरह से मतलब दिया रहता है। तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। ये तो 8 इसी साइड में रहता है, ये देखिए मेरा भाजक इसी साइड में रहता है, और फिर बीच में भाज्य रहता है दोस्तों। उसके बाद फिर जो हम लोग इस साइड में इस तरह से करके इधर इधर लिखते हैं, ये देखिए 128 लिखे हैं ना भागफल, इसको क्या करता है किताब में दोस्तों, ऊपर में लिख दिया जाता है। तो बस इतना ही अंतर है, और बाकी बात सारा वैसा ही रहता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, आप इस तरह से भर लीजिएगा दोस्तों अपना बुक में। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे जैसे मैं बनाई हूँ। तो
तो ये देखिए दोस्तों आगे आपका ये है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो आपका बना के दिखा दिया गया है। यहाँ पे आपको भरना है दोस्तों भाज, भाजक, भागफल, शेषफल किसे कहते हैं दोस्तों, आपको इसमें से चुन के बनाना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताई हूँ कि जो बीच में रहता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो भाज मेरा कितना हो जाएगा 127। फिर बोलिए दोस्तों यहाँ पे भाजक बोल रहा है, तो भाजक किसे कहते हैं, जिससे भागा दिया जाता है। तो 127 को किससे भागा दिया जा रहा है, 5 से। तो हमारा भाजक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जो अगर हम इसको भाग दिए हैं दोस्तों, 127 को 5 से भाग दिए हैं, तो भागफल हमारा क्या आया है 25। हम इधर इस साइड में करके लिखते हैं, आपको मैं बताई हूँ दोस्तों अभी तुरंत। उसके बाद फिर इसका क्या हो जाएगा भागफल 25, तो भागफल में आपको 25 भरना है। फिर शेषफल इसमें देखिए 2 रह गया है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा शेषफल 2। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने वाली है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भागशेष छोटा होता है भाजक से। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए भागशेष इसे कहते हैं। यदि ये भागशेष जो होगा इसके बराबर यानी भाजक के बराबर रहेगा या फिर क्या हो जाएगा इससे बड़ा रहेगा, तो क्या होगा, फिर से हमको भाग देना पड़ेगा दोस्तों, और फिर ये 0 ही हो जाएगा, ये इससे कम होगा। तो वही कह रहा है दोस्तों कि भागशेष भाजक से छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ देखिए भागशेष कितना है मेरा 2 है, ठीक, और भाजक कितना है 5 है। तो यही ना बोल रहा है दोस्तों कि भागशेष जो है यानी 2 क्या है 5 से छोटा है। फिर देखिए दोस्तों आपका क्या है कि भाज्य, यहाँ आपको भरना है भागफल गुने भाजक फिर प्लस भागशेष। आप देखिए दोस्तों अपना भाग आपका सही बना है या नहीं, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है ना दोस्तों, यहाँ पे यदि इस फार्मूला पर आप बैठाते हैं दोस्तों और भाज्य के बराबर ही इधर का आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ इसका भाज्य क्या है दोस्तों, इसका ये 127 है। तो यदि हम इस फार्मूला पर बैठाएंगे दोस्तों और 127 इस साइड भी आ जाएगा, तो यानी ये भाग सही है। तो जाहिर सी बात है ये बुक में बनाया गया दोस्तों, तो ये सही होगा। तो इस फार्मूला पर मैं आपको ये चीज़ बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं बुक में बनाई दोस्तों, फार्मूला आपका ये वाला है, आप देख सकते हैं भाज्य भागफल गुने भाजक फिर प्लस भागशेष। तो हमारा भाज कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए 127, फिर भागफल कितना है दोस्तों तो 25, तो मैं 25 लिख दी हूँ। और फिर भाजक कितना है हमारा, देखिए फिर भाजक कितना है तो 5 है, तो इंटू 5, और फिर भागशेष कितना है तो 2 है, 2 लिख दी हूँ। फिर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए तो 127 का 27 ही इधर रहेगा दोस्तों। फिर यहाँ पे 25 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा। देखिए 25 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 जो हाथ में बचा था तो 12 हो जाएगा, तो 125 और फिर प्लस 2 करना है दोस्तों। तो 125 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर आ गए ना दोस्तों। इसके कहने का मतलब यही है दोस्तों कि भाज्य जो होता है भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल के बराबर होता है। फिर देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे उसी तरह है, नेक्स्ट पेज में आपको भरना है दोस्तों। ये देखिए मैं भाग करके भर दी हूँ, 785 को 5 से भागा देना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए मैं दे दी हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर उसी के अनुसार भर देना है, भाज्य में क्या होगा, भाजक में क्या होगा, भागफल क्या होगा, फिर भागशेष क्या होगा। इस तरह से आपको देखिए भर लेना है दोस्तों। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, यहाँ पे भाग करके दिखाई हूँ। देखिए इसका यहाँ कर दी हूँ। ये देखिए दोस्तों ये जो लास्ट में है ना 4, 5, 6, इसका भाग मैं देखिए कॉपी में कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए और फिर फार्मूला पर आपको बैठा के दिखा भी दी हूँ दोस्तों। आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये सही कैसे है, तो इसको मैं आपको फार्मूला पे बैठा के दिखा दी हूँ कि किस तरह से होगा। देखिए दोस्तों ये लास्ट वाला आपका कैसे होगा, ठीक। तो 3 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है दोस्तों, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और फिर क्या है, ये 2 0 बच गया है सिर्फ दोस्तों, तो 0 0 इस तरह से उतारेंगे। तो इसका को मतलब इसको क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको ये 0 जो बचा है यहाँ पे उतार दीजिए, तो वही हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर। तो देखिए आप इसको चेक करते हैं कि हम सही बनाए कि नहीं। तो भाज कितना हो गया दोस्तों 300, फिर भागफल मेरा कितना हो गया 100, फिर देखिए भाजक कितना हो गया 3, फिर भागशेष कितना है मेरा दोस्तों, यहाँ कुछ है ही नहीं, 0 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 300 इधर 300 ही रहेगा, इधर कुछ करना नहीं।
फिर 300, जब 100 को आप 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 को 3 से गुना करेंगे, जब 3 का 0 बार पढ़ेंगे तो 0, फिर 3 का 0 बार पढ़ेंगे तो 0, फिर 3 का 1 बार पढ़ेंगे तो 1, तो 300 हो जाएगा। फिर प्लस क्या करना है, 0। तो जब 0 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 300 ही रहेगा, जाहिर सी बात है। देखिए 0 जोड़ेंगे तो 0 0 0, फिर 0, फिर 3। तो बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं ये पूरा सॉल्व करा दी हूँ यहाँ तक। वीडियो देखने के लिए थैंक